कभी रात के सन्नाटे में तुमने खुद से एक सवाल पूछा है कि मैं दुआ तो हर दिन करता हूँ, फिर भी मेरी ज़िंदगी बदल क्यों नहीं रही। कभी तुमने हाथ उठाए हैं आँखों में आंसू लेकर और कहा है, या अल्लाह बस एक बार मेरी सुन ले, लेकिन जवाब नहीं आया, सिर्फ खामोशी, एक लंबी गहरी चुभने वाली खामोशी। और फिर दिल के अंदर एक डर पैदा होता है, क्या मेरी दुआ कभी कबूल होगी। यही डर, यही सवाल आरिफ के दिल में भी था। आरिफ एक ऐसा लड़का था जो बाहर से मजबूत दिखता था, लेकिन अंदर से हर रोज़ टूट रहा था। उसकी ज़िंदगी आसान नहीं थी। बचपन में ही उसने अपने अब्बा को खो दिया। घर की जिम्मेदारी कम उम्र में ही उसके कंधों पर आ गई। उसकी माँ उसकी पूरी दुनिया थी। माँ की आंखों में एक ही ख्वाब था, मेरा बेटा कुछ बन जाए, और यही ख्वाब आरिफ के दिल में भी था। वो हर सुबह उठता, अपने आप से कहता आज कुछ बदल जाएगा, लेकिन हर शाम उसे गलत साबित कर देती। वो नौकरी के लिए जाता, लंबी लाइन में खड़ा रहता, दूसरे लोग हंसते बातें करते, लेकिन आरिफ बस चुप खड़ा रहता। दिल में सिर्फ एक ही दुआ, या अल्लाह आज मुझे रिजेक्ट मत होने देना। उसका नंबर आता, इंटरव्यू होता, और फिर वही एक लाइन, हम आपको नहीं रख सकते। हर बार वही जवाब, हर बार एक नया घाव। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस टूटने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा नौकरी नहीं मिल रही तो खुद कुछ करूँगा। उसने छोटा सा काम शुरू किया, उधार लेकर, सपनों के साथ, उम्मीद के साथ। वो सुबह जल्दी उठता, रात देर तक काम करता, थक जाता, लेकिन रुकता नहीं। हर दिन वो अपने आप से कहता बस थोड़ा और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ ही हफ्तों में सब खत्म हो गया। नुकसान, कर्ज और लोगों के ताने, तुमसे नहीं होगा, तुम फेल हो जाओगे। ये बातें धीरे धीरे उसके दिल में घर करने लगी। लेकिन फिर भी वो हर रात दुआ करता, हाथ उठाता, आंखें बंद करता और कहता, या अल्लाह मैं हार नहीं मानूंगा, बस तू मुझे छोड़ मत देना। लेकिन दिन बीतते गए और कुछ दिन नहीं बदला। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। सारा शहर खामोश था, सिर्फ बारिश की आवाज़ और छत पर बैठा हुआ आरिफ, भीगा हुआ, टूटा हुआ, अकेला। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, या अल्लाह मैं थक गया हूँ, मैंने बहुत इंतज़ार किया, अब और कितना। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, दिल में दर्द था और दिमाग में एक ही सवाल, क्या तू मुझे सुन रहा है। और उसी रात उसके अंदर कुछ बदल गया, कुछ ऐसा जो उसे अंधेरे की तरफ ले जाने वाला था। उस रात के बाद आरिफ पहले जैसा नहीं रहा। वो जो हर बात में उम्मीद ढूंढता था, अब हर चीज़ में हार देखने लगा। घर की हालत और ख़राब हो गई, रसोई में राशन खत्म होने लगा, माँ की तबीयत गिरती जा रही थी, लेकिन पैसे नहीं थे। वो हर दिन बाहर जाता, काम ढूंढता, लेकिन हर जगह ना ना और सिर्फ ना। धीरे धीरे उसका सब्र टूटने लगा। वो रात को दुआ करता, लेकिन अब उसकी आवाज़ में दर्द ज़्यादा था, यकीन कम। वो कहता, या अल्लाह अगर तू देना ही नहीं चाहता तो मुझे इतना इंतज़ार क्यों करवा रहा है। एक दिन माँ अचानक गिर पड़ी। आरिफ घबरा गया, उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने चेक किया और कहा इलाज तुरंत करना होगा, वरना हालात बहुत ख़राब हो सकती है। ये सुनकर आरिफ के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने जेब में हाथ डाला, कुछ नहीं, 1 रुपया भी नहीं। उस पल उसे अपनी बेबसी का एहसास हुआ। वो अस्पताल के बाहर बैठ गया। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन उसके लिए दुनिया रुक चुकी थी। उसने अपने हाथों को देखा और पहली बार उसके दिल में सवाल नहीं, शिकायत आई, या अल्लाह मैंने कभी तुझे छोड़ा नहीं, फिर तूने मुझे इस हालत में क्यों छोड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन इस बार उसके दिल में गुस्सा भी था। धीरे धीरे वो नमाज छोड़ने लगा, दुआ छोड़ने लगा, और सबसे ख़तरनाक, वो अल्लाह से दूर होने लगा। उसका दिल खाली हो गया। एक अजीब सा सन्नाटा, एक अजीब सी ठंडक, जैसे सब खत्म हो गया। 3 दिन वो ऐसे ही रहा, ना दुआ ना उम्मीद, सिर्फ दर्द। और फिर
तीसरी रात उसकी माँ ने उसे बुलाया कमज़ोर आवाज़ में और कहा, बेटा तू ठीक है? आरिफ टूट गया। उसने सर झुका लिया और रोने लगा। यहीं से सब बदलने वाला था। तीसरी रात आरिफ अपनी माँ के पास बैठा था। कमज़ोर सी रोशनी, खामोश कमरा और एक टूटा हुआ बेटा। माँ ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा अल्लाह से दूर मत हो। आरिफ ने रोते हुए कहा, अम्मी मैंने दुआ की लेकिन कुछ नहीं बदला। माँ मुस्कुराई और धीरे से बोली, बेटा अल्लाह इंतज़ार इसलिए करवाता है क्योंकि वो तुम्हें तैयार कर रहा होता है। वो चाहता है कि तुम सिर्फ उसी पर भरोसा करो। ये बातें सीधे उसके दिल में उतर गई। उसने सोचा, क्या मैं सच में दूर हो गया हूँ? उस रात बहुत समय बाद उसने वज़ू किया, नमाज पढ़ी और हाथ उठाए, लेकिन इस बार उसकी दुआ अलग थी। उसने कहा, या अल्लाह मैं हार गया हूँ लेकिन मैं तुझसे दूर नहीं जाऊँगा। अगर इंतज़ार ही मेरी किस्मत है तो मैं इंतज़ार करूँगा लेकिन तुझे नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो रोया, बहुत रोया, इतना रोया कि उसका दिल साफ हो गया। और फिर सब बदल गया। अगले दिन एक पुराना दोस्त मिला, उसने मदद की, काम मिला। धीरे धीरे कमाई बढ़ी, माँ ठीक होने लगी और कुछ महीनों बाद सब ठीक हो गया। लेकिन इस बार आरिफ बदल चुका था। अब वो समझ चुका था कि अल्लाह ने उसे रोका नहीं था, अल्लाह उसे बना रहा था। याद रखो, अल्लाह का इंतज़ार तुम्हारी सज़ा नहीं, वो तुम्हारी तैयारी है। जब तुम टूटते हो तब अल्लाह तुम्हें मजबूत बना रहा होता है। तो जब दुआ देर से कबूल हो तो गुस्सा मत करना, बस इतना कहना, या अल्लाह मैं इंतज़ार करूँगा क्योंकि मुझे तुझ पर भरोसा है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के